राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय प्रभु पदा शिला प्रभु श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 3 और 4। तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूता शारद्वता पृथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अनयाष्टजामया पांडो ज्ञातया ससुता स्त्रिया गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याष्टजामया पांडो ज्ञातया ससुता स्त्रिया गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन्
गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्यच्च जामय पाण्डो अन्यश्च जामय पाण्डो ज्ञातया ससुता स्त्रिया ज्ञातया ससुता स्त्रिया। शब्दार्थम उस बंधुम संबंधी को आगतम वहाँ आया हुआ दृष्टवा देखकर धर्मपुत्रः युधिष्ठिर ने सह अनुजः अपने छोटे भाइयों के साथ धृतराष्ट्रः धृतराष्ट्र युयुत्सुः सात्यकी च तथा सूतः संजय शार्दूलः कृपाचार्य पृथा कुंती गांधारी गांधारी द्रौपदी द्रौपदी ब्राह्मण हे ब्राह्मणों सुभद्रा सुभद्रा च तथा उत्तरा उत्तरा कृपी कृपी अनेह अन्य लोग च तथा जामयः अन्य परिवार वालों की पत्नियां पांडवों की ज्ञातयः पारिवारिक सदस्य ससुतः अपने अपने पुत्रों सहित स्त्रियां। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। तात्पर्य। गांधारी विश्व के इतिहास की आदर्श सती महिला। ये गांधार के राजा अब काबुल का कंधार महाराज सुबल की कन्या थी। उन्होंने कौमार अवस्था में शिवजी की आराधना की थी। सामान्यतः हिंदू कुमारिकाएं उत्तम पति प्राप्त करने के लिए शिवजी की आराधना करती हैं। गांधारी ने शिवजी को प्रसन्न कर लिया और 100 पुत्र प्राप्त करने का वर प्राप्त करके धृतराष्ट्र से सगाई कर ली। यद्यपि वे जन्मांध थे। जब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति अंधा है तो उन्होंने अपने जीवन संगी का अनुगमन करने के लिए स्वेच्छा से अंधा बनने का निश्चय कर लिया। अतः उन्होंने अपनी आंखों में रेशम की अनेक पट्टियां बांध ली और वे अपने बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में धृतराष्ट्र के साथ ब्याह दी गई। वे अपने समय की सर्वाधिक सुंदर कन्या थी और समान रूप से स्त्री योचित गुणों से युक्त थी, जिससे कौरव दरबार का प्रत्येक सदस्य उनसे प्रेम करता था। किंतु इन सब सद्गुणों के होते हुए भी उनमें स्त्री की सहज दुर्बलताएं थी और जब कुंती ने पुत्र को जन्म दिया तो ये उसके प्रति ईर्ष्या करने लगी। यद्यपि दोनों रानियां गर्भवती थी किंतु पहले कुंती ने पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गांधारी क्रुद्ध हो गई और अपने उदर पर प्रहार किया। फलस्वरूप उसने मांस के एक पिंड को ही जन्म दिया। लेकिन चूंकि वे व्यासदेव की भक्त थी अतः व्यासदेव की आज्ञा से उस पिंड को 100 भागों में विभक्त कर दिया गया और इनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक के रूप में विकसित हो गया। इस प्रकार 100 पुत्रों की माता बनने की उनकी मनोकामना पूरी हो गई और वह उन सबों का अपनी उच्च स्थिति के अनुसार पालन पोषण करने लगी। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का षड्यंत्र चल रहा था तो वह पांडवों से युद्ध किए जाने के पक्ष में न थी, अपितु उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र को ऐसे बंधुघाती युद्ध के लिए लांछित भी किया। वे चाहती थी कि राज्य को 2 भागों में विभक्त किया जाए और पांडु पुत्रों तथा अपने पुत्रों को एक एक भाग दे दिया जाए। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके सारे पुत्र मारे गए तो वह अत्यंत शोक मग्न हुई और वह भीमसेन तथा युधिष्ठिर को श्राप देना चाहती थी, किंतु व्यासदेव ने उन्हें रोक लिया।
भगवान कृष्ण के समक्ष दुर्योधन तथा दुशासन की मृत्यु पर उनका विलाप अत्यंत कारुणिक था और भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य संदेश द्वारा सांत्वना दी। वे कर्ण की मृत्यु से भी उतनी ही दुखी थी और उन्होंने भगवान कृष्ण से कर्ण की पत्नी का विलपना बतलाया। जब श्री व्यास देव ने उन्हें उनके मृत पुत्रों को दिखलाया जिनकी बाद में स्वर्गलोक में उन्नति हुई, तब उन्हें सांत्वना प्राप्त हुई। वे गंगा के मुहाने के निकट हिमालय के जंगलों में अपने पति के साथ मरी। वे दावाग्नि में जल मरी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने चाचा तथा चाची का अंतिम संस्कार किया। प्रथा ये महाराज शूरसेन की पुत्री तथा भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। बाद में महाराज कुंती भोज ने उन्हें गोद ले लिया, अतः वे कुंती कहलाई। वे भगवान की विजया शक्ति की अवतार थी। जब उच्चतर ग्रह मंडल से स्वर्ग के निवासी राजा कुंती भोज को मिलने के लिए आते थे तो कुंती उनके स्वागत में लगी रहती थी। उन्होंने महान योगी दुर्वासा मुनि की भी सेवा की थी। दुर्वासा ने उनकी अच्छी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया जिससे वह मनवांछित देवता का आह्वान कर सकती थी। उन्होंने उत्सुकतावश तुरंत ही सूर्यदेव का आह्वान किया, जिन्होंने उनके साथ समागम करना चाहा, किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। लेकिन जब सूर्यदेव ने आश्वस्त किया कि इससे उनका कौमार्य भंग नहीं होगा, तो उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया। इस समागम के कारण वे गर्भवती हो गई और उनसे कर्ण का जन्म हुआ। सूर्य की कृपा से वह पुनः कुमारी कन्या में परिणत हो गई, लेकिन माता पिता के भय से उन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात जब पति चुनने की बारी आई तो उन्होंने स्वेच्छा से पांडु को पति रूप में चुना। बाद में महाराज पांडु गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, किंतु कुंती ने अपने पति को ऐसा नहीं करने दिया। अंत में महाराज पांडु ने उन्हें अनुमति दे दी कि वह उपयुक्त महापुरुष का आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकती है। पहले कुंती ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब पांडु ने अनेक उपयुक्त दृष्टांत प्रस्तुत किए तो वह राजी हो गई। इस तरह दुर्वासा मुनि द्वारा प्रदत्त मंत्र से उन्होंने धर्मराज का आह्वान किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया तो भीम उत्पन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान करने पर अर्जुन का जन्म हुआ। नकुल तथा सहदेव का जन्म स्वयं पांडु ने अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ से कराया। बाद में जब महाराज पांडु अल्पायु में ही दिवंगत हो गए तो कुंती इतनी दुखी हुई कि उन्हें मूर्छा आ गई। तब कुंती तथा माद्री दोनों सहपत्नियों ने निश्चय किया कि कुंती पांचों अल्पवयस्क बालकों पांडवों को पालने के लिए जीवित रहे और माद्री अपने पति के साथ सती हो। वहां पर उपस्थित शत श्रृंग तथा अन्य उपस्थित महर्षियों ने इस निर्णय का समर्थन किया। तात्पर्य लंबा है, इसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ लेंगे। सुभद्रा वसुदेव की पुत्री तथा भगवान कृष्ण की बहन, ये न केवल वसुदेव की लाडली पुत्री थी अपितु श्री कृष्ण तथा बलदेव की भी अत्यंत प्रिय बहन थी। ये दोनों भाई तथा बहन पुरी के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मूर्तिमान है और आज भी नित्य हजारों तीर्थयात्री इस मंदिर में दर्शन करते हैं। यह मंदिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान की कुरुक्षेत्र यात्रा तथा बाद में वृंदावन वासियों से मिलने का स्मृति स्वरूप है। इस अवसर पर राधा तथा कृष्ण का मिलन अत्यंत कारुणिक है और पुरी में भगवान श्री चैतन्य राधा रानी के भाव में सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए ललायित रहते थे। जब अर्जुन द्वारका में थे तो उन्होंने सुभद्रा को अपनी रानी बनाना चाहा और भगवान श्री कृष्ण से अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके बड़े भाई बलदेव सुभद्रा का विवाह अन्यत्र तय कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण बलदेव द्वारा की जा रही व्यवस्था के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह उसका हरण कर ले। अतः जब सारे लोग रैवत पर्वत पर आनंद मनाने गए थे तो अर्जुन ने कृष्ण की योजना के अनुसार सुभद्रा का हरण कर लिया। इस पर बलदेव अर्जुन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और वह उन्हें मार डालना चाहते थे, किंतु कृष्ण ने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वह अर्जुन को क्षमादान दे। तब अर्जुन के साथ सुभद्रा का विधिवत ब्याह हुआ और सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु की अकाल मृत्यु से सुभद्रा अत्यंत दुखी थी, किंतु परीक्षित के जन्म से वह सुखी तथा संतुष्ट हुई। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो इन दो श्लोकों में बहुत सारे भक्तों का वर्णन किया गया है जो विदुर को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। आप सभी को पता होगा विदुर युद्ध में भाग नहीं लिए थे, उस समय तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए थे। दुर्योधन ने अपमान भी कर दिया था। दासी पुत्र में कौन होता है हमारे मामले में दखल देने वाला। तो विदुर महान भक्त हैं। तीर्थों का भ्रमण करते करते जब वापस लौटे हैं, अब यहाँ पे वर्णन आता है, उनको देखकर सब प्रसन्न हो गए। और शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं कि ऐसे प्रसन्न हुए मानो लंबे समय के बाद किसी ने अपनी शुद्ध चेतना प्राप्त कर ली हो। शुद्ध चेतना किसको कहते हैं? जीवेरे स्वरूपोए कृष्णेर नित्यदास, ये हमारी शुद्ध चेतना है। किसी कारणवश हम बीच में भूल जाते हैं ना, भगवान को भूल जाते हैं, माया हमको प्रलोभन दे देती है। लेकिन जब उस भक्त को एहसास होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो वो कृष्ण को याद करता है, प्रसन्न भी होता है, दुखी भी होता है। इसका मतलब उसने अपनी विशुद्ध चेतना पुनः प्राप्त कर ली। तो एक भक्त को देखकर भी भगवान याद आ सकते हैं या नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना। तो यहाँ पर वो हर्ष क्यों मना रहे हैं सभी? यहाँ पे नाम आया है, देखिए कितने बड़े बड़े महान भक्तों का नाम है। महाराज युधिष्ठिर, उनके सभी छोटे भाई, मतलब सारे पांडव, धृतराष्ट्र, सात्विकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, ये सारे भक्त विदुर को देख के खुश हो गए। विदुर कैसे भक्त होंगे सोचिए आप। और कौन है? हमने पीछे सुना था ये यमराज है। अपना कार्यकाल, अपना सेवा छोड़ के आए हैं, वहां पे किसी को बिठा के आए हैं, इनको भक्ति करना था। तो कभी कभार हमें भी अपना कार्य छोड़ के श्रवण के लिए आना चाहिए, जरूरी है हमारी विशुद्ध चेतना को जागृत करने के लिए। क्योंकि
चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का संवाद चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में आता है। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। उसमें से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं, सबसे बड़ा दुख क्या है? आजकल भक्तों से पूछा जाए, भक्त बोलेंगे मुझे प्रसाद में गुलाब जामुन मिले नहीं मिला, ये बड़ा दुख है। और मुझे केक नहीं मिला, ये बड़ा दुख है। या मेरा माइक में नाम नहीं लिया गया, ये बड़ा दुख है। लेकिन रामानंद राय क्या उत्तर देते हैं? वो कहते हैं भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ा दुख है। तो यहाँ पे अब विदुर जी का संग मिलेगा, इनको सत्संग होगा। क्योंकि विदुर जी किस उद्देश्य से आए हैं? एक तो धृतराष्ट्र अपने गृहस्थी में फंसे हुए हैं, मोह में फंसे हैं, उनको निकालना है, इस उद्देश्य से है। लेकिन बाकी जो भक्त है ये भी विदुर जी के संग का लाभ उठाएंगे। देखकर बड़े खुश हो रहे हैं सभी। ऐसा लगा कि चेतना खोई हुई थी वापस आ गई, प्राण जो चले गए थे शरीर में वापस आ गए। इस प्रकार का उनका चेतना था सब भक्तों का। और यहाँ पे बताते हैं कि जितनी भी स्त्रियां थीं अपने बच्चों के साथ, वहां के जितने निवासी थे सब दौड़ पड़े उनको मिलने के लिए। हमारा कोई अपना लंबे समय के बाद हमें मिले तो हमें खुशी होती है, नहीं होती है? हम दौड़ कर जाते हैं। जिसके साथ हमारा पर्सनल बहुत प्रेम होता है, व्यक्तिगत प्रेम होता है, अच्छा संबंध होता है। और भगवान के भक्त के साथ कैसा प्रेम होगा इनका? क्योंकि अभी वो दुखी है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में बहुत सारी स्त्रियों के पति मारे गए, किसी के भाई मारे गए, किसी के पुत्र मारे गए। तो शोक की अवस्था में कोई ना कोई सांत्वना देने वाला होना चाहिए ना। तो विदुर जी इन सबको सांत्वना देंगे। और धृतराष्ट्र अपने बड़े भाई को घर से बाहर लेके जाएंगे। छोड़ भाई, तू क्यों घर गृहस्थी में अटका पड़ा है? अब तेरा समय हो चुका है, काल आ गया तेरे को निकलने के लिए, तेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये होता है एक शुद्ध भक्त के जीवन का उद्देश्य। और दुख दुखी, दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना। तो विदुर जी बहुत दुखी है। और ऐसा भक्त जब तीर्थों में जाता है तो तीर्थ इस भक्त का दर्शन पाकर पवित्र हो जाते हैं। तीर्थों में किस प्रकार की शक्ति है? जो भक्त नहीं उनका पाप हरण करने की शक्ति है या नहीं है? अभी कुंभ मेला लगा हुआ है। इस्कॉन के भक्त जिनको सही ज्ञान है, जिनको सही भक्ति पता है, तो वो वहां पे नहाने के उद्देश्य से नहीं जा रहे, वो प्रचार के उद्देश्य से जा रहे हैं। लेकिन बाहर के लोग किस उद्देश्य से जा रहे हैं? पाप धोने के लिए। लेकिन आपको लगता है कि पाप धुल जाएगा? डुबकी मारी, 3 बार आए, फिर वही पाप शुरू। वो क्या फायदा हुआ कुंभ में जाने का? और हाहाकार मचा रखा है। 144 साल के बाद आ रहा है, 144 साल। और 144 साल भी व्यर्थ है अगर तुमने ऐसा आचरण बाहर आके किया। तो तीर्थ के अंदर शक्ति है अभक्तों का पाप हरण करने की, लेकिन शुद्ध भक्त में शक्ति है तीर्थ का पाप हरण करने की। इसलिए युधिष्ठिर महाराज क्या कहे विदुर जी को? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। आप तो साक्षात चलते फिरते तीर्थ हो। आप जहां जाते हो वो स्थान पवित्र हो जाता है। शुद्ध भक्तों को तीर्थ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे को बहुत सारे भक्त पूछते, मुझे अगर हमें मौका मिले कुंभ में जाने का तो जाना चाहिए। बोला चले जाओ, नहीं भी मिले तो निराश नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? भगवान के नाम का जप, भगवान की सेवा, भक्तों का संग, श्रवण, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? शुद्ध भक्ति के 5 महाबल है: भागवत श्रवण, मथुरावास, विग्रह की आराधना, हरिनाम और साधु संग। और प्रपद कहते हैं ये 5 मैंने दिया है सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम में। अभी क्या चल रहा है? भागवत श्रवण, विग्रह की आराधना, साधु संग, हरिनाम अभी हमने किया, सुबह मंगल आरती में भी करते हैं। और कौन सा बचा? मथुरावास। अब मंदिर भी तो मथुरा ही है ना, जहाँ पे भगवान का विग्रह है, वो धाम ही है। अब हमें अपनी चेतना को बदलना है।
फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर इन पांचों में से कोई एक भी तुमने प्रामाणिकता से ले लिया, गंभीरता से ले लिया, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। 5 भी करने की जरूरत नहीं है, 5 मिल रहे हैं, लेकिन एक भी तुमने उत्सुकतावश उत्साह पूर्वक ग्रहण कर लिया तो आपके अंदर भी वो आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हो जाएगी। जो चेतना हम भगवान को भूलकर इस संसार के भोगों में लगाते हैं, जब किसी शुद्ध भक्त के संग में आते हैं तो चेतना क्या होती है? शुद्ध हो जाती है ना, है ना? क्योंकि साधु क्या करता है? साधु करता है छिन्नती, काटता है, तुम्हारा सर्जरी करता है। सच्चा साधु ही करेगा, नकली साधु नहीं करेगा। नकली साधु तुम्हारा मक्खन लगाएगा, तुम्हारा बटरिंग करेगा। सच्चा साधु तुम्हारा हित जानता है, तुमको कभी कभार डांट भी देगा, मंगल आरती क्यों नहीं आए, क्या बात है। तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, अच्छा मानना चाहिए। कोई मेरा हितैषी है, कोई मेरा कल्याण चाहता नहीं। ऐसे लोग बहुत दुर्लभ है संसार में, कल्याण चाहने वाले। सब क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं ना, कर रहे नहीं कर रहे कोई पैसे से शोषण कर रहा है, कोई बातों से शोषण कर रहा है, कोई भावनाओं के द्वारा शोषण कर रहा है। लेकिन एक शुद्ध भक्त क्या चाहता है? वो आपका शोषण नहीं चाहता, आपका उद्धार चाहता है, आपका भक्ति में प्रगति चाहता है। प्रभुपाद चाहते तो शोषण कर सकते थे ना अपने विदेशी शिष्यों का, कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? अपार पैसा था। गिरिराज महाराज के पास उस समय प्लेन होता था, प्लेन पर्सनल प्लेन, इतना पैसा था, इकलौते पुत्र। और माता पिता आए, ब्लैंक चेक दिया, बोले आपको जितना अमाउंट भरना भर लो, हमारा लड़का हमको वापस दे दो। प्रभुपाद बोले मुझे तुम्हारा पैसे का आवश्यकता नहीं, आप लड़का से पूछ लो, लड़का जाना चाहता है तो ले जाओ, पैसा मेरे को नहीं चाहिए, ब्लैंक चेक रखो अपने पास में। लेकिन गिरिराज महाराज प्रभुपाद को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो अपने माता पिता का प्रेम प्रभुपाद में देखते थे। जो प्रेम मेरे माता पिता मुझे नहीं दे पाए, वो मेरा गुरु मुझे दे रहे हैं। ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। इतना अपार संपत्ति कौन त्यागता आज के समय में? तो प्रभुपाद किसी का शोषण नहीं किए। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो ये लोग मेरे पास आ रहे हैं ना, ये मेरे गुरु महाराज भेज रहे हैं, इनको भक्त बना के मेरा एक ही सेवा, इनको वापस भेजना भगवान के पास। ये मेरे शिष्य नहीं है, मेरे गुरु महाराज के शिष्य हैं। हम भी जब प्रचार करें ना, ये मैंने प्रचार नहीं किया है, ये भगवान ने मुझको निमित्त बना के कराया है। तो मेरा कर्तव्य इनको प्रभुपाद जी के आश्रय में रखना। आजकल हमारी संस्था में मेरा बहुत हो गया ना, हर चीज में मेरा होता है। मेरा रूम, मेरा किताब, मेरा कपड़ा, मेरा लाइफ मेंबर, सब मेरा के कारण ही प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने संक्षेप में सभी भक्तों का परिचय दिया है। तो जब गांधारी के विषय में प्रभुपाद जी बता रहे, एक पॉइंट में शेयर करना चाहता हूँ। स्त्रियों में बड़ा द्वेष होता है आपस में। कोई स्त्री चाहती नहीं कि मेरी जो प्रतिद्वंदी है मेरे से आगे निकल जाए। अब गांधारी और कुंती की बात हो रही है। दोनों एक ही समय पे गर्भवती थी। पहले बच्चा जन्म किसने दिया? कुंती ने। तो ये देखकर गांधारी को द्वेष हो गया। द्वेष इतना हुआ कि उसने अपने हाथों से अपने गर्भ पे प्रहार किया। सोचिए, तो एक मांस का टुकड़ा बाहर आ गया। अब व्यास देव ने उस मांस का जो टुकड़ा था उसके 100 टुकड़े किए, और व्यास देव की शक्ति से उन टुकड़ों में शिशु जन्म लेने लगा। इसलिए वो 100 पुत्र बन गए। कितना द्वेष है। भक्ति में कभी द्वेष नहीं होना चाहिए। कोई भक्त के अंदर विशेष गुण है, वो आगे बढ़ना चाहता है, तो बड़ों को भी चाहिए उसको प्रोत्साहन दे आगे बढ़ने के लिए। या नहीं बढ़ पा रहा है तो उसको एनकरेज करे। और छोटों का भी कर्तव्य है, बड़ों के प्रति मान सम्मान दिखाए, सदाचार का पालन करे। जब ऐसा संबंध बनेगा ना, तब भक्ति बहुत अच्छे से हो सकती है। अन्यथा बड़ा भक्त हो, छोटा भक्त हो, अपना अपना द्वेष लेके बैठेंगे और कृष्ण केंद्र बिंदु में नहीं रहेंगे, क्या होगा? कृष्ण धीरे धीरे वहां से दूर चले जाएंगे।
वहां पे फिर दूसरे जो लोग आएंगे वो देखेंगे भक्तों में जो आपस में संबंध है वो ठीक नहीं है। बाहर के लोग किस उद्देश्य से मंदिर में आते हैं? शांति पाने आते हैं, क्या करने आते हैं? शांति पाने आते हैं। और वो चाहते हैं कि हमें कोई ज्ञान दे, हमें कोई बताए भैया हम दुख क्यों भोग रहे हैं। और आपको अगर ऐसा आत्मा मिल जाए जो जिज्ञासु हो, अगर आप उसको थोड़ा बहुत कृष्ण के बारे में बताएंगे और उसका हालचाल पूछेंगे तो कितना खुश हो जाएगा। इस दुखमय संसार में कोई तो है मेरे सुख को पूछने के लिए, कोई तो है मुझे समय देने के लिए, कोई तो है मेरा हितैषी। प्रभुपाद जी यही तो किए ना। प्रभुपाद जी जब बोस्टन बंदरगाह पे पहुंचे थे तो क्या देखे, ये जो अमेरिकन है ना, चूहे की तरह एक जगह से दूसरी जगह दौड़ लगा रहे हैं। रैट रेस बोलते हैं उसको। जैसे चूहा होता है ना, यहाँ से थोड़ा इकट्ठा किया बिल में भर लिया, यहाँ से थोड़ा इकट्ठा किया बिल में भर लिया। अब ये बिल भर गया, दूसरा बिल खोदेगा, तो थोड़ा इकट्ठा करेगा, दूसरा बिल भरेगा। ये चूहा करता रहता है जीवन भर। और बिल्ली चुपके से देखती रहती है, समय आता ही लपक लेती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं यहाँ पे भगवान का संदेश सुनाने आया हूँ और इनके पास मिलने का समय नहीं, सुनने का तो बात छोड़ दो। जैसे आपस में आके कोई मिलता है और पूछता है आपका हालचाल कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, इनके पास तो वो पूछने का भी समय नहीं है। अब मैं इनको कैसे भगवान का उपदेश सुनाऊं? प्रभुपाद प्रार्थना करते हैं कृष्ण से, आप ही मुझे लेकर आए हो, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं, आप मुझे जैसे नचाना चाहते हो नचाओ नचाओ नचाओ। अब आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा। और आप मेरे हृदय में भी हो, इनके हृदय में भी हो। अगर आपकी कृपा है मेरे ऊपर तो जो उपदेश मैं उनको सुनाऊंगा तो उनको समझ में आ सकता है और ये भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी ने प्रार्थना किया। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, निमित्त बनकर एक कार्य को पूरा करना गुरु के आदेशानुसार। क्योंकि आजकल जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है ना, आप देखिए हमारा पतन भी होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है। सोशल मीडिया पे कितने सारे ऊटपटांग चीजें आ रही हैं, हमारी चेतना को दूषित करने के लिए कितना गंदगी भरा जा रहा है। व्यक्ति का एक डार्क साइड होता है, डार्क साइड समझते हैं? एक कहते हैं अंधेरा। अंधेरा एक व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। तो व्यक्ति क्या करता है, लोगों के सामने अपना अच्छा पहलू दिखाना चाहता है, लेकिन जब लोग नहीं रहते तो उसका बुरा पहलू कभी कभार सामने आ जाता है। और फिर लोग क्या करते हैं, उसके बुरे पहलू से उसको जज करते हैं। और बात भी सही है, अगर पूरे सफेद कपड़े पे एक छोटा सा दाग लग जाए तो लोग क्या देखेंगे? दाग ही देखेंगे ना, सफेद कपड़ा तो पूरा नहीं देखेंगे। वो दाग कैसे लगा ये भी नहीं देखेंगे उसकी चर्चा ज्यादा करेंगे। जितना हो सके हमें जो व्यवहार हमारे अंदर है वही व्यवहार हमारा सामने होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है। आजकल भक्त भी क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के नाम पर बहुत सारा उपकरण इस्तेमाल करते हैं लेकिन फंस जाते हैं कुछ गलत चीजों को देखकर। गलत चीजों को, ये भी एक प्रकार का संग है या नहीं है? आप उस संग को ले रहे हो आंखों के माध्यम से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से। वो विषय आपकी इंद्रियों के द्वारा आप कहाँ जा रहा है? आपके मन में जा रहा है। वो आपके मन को दूषित कर रहा है। और जब मन दूषित होगा तो कृष्ण का स्मरण नहीं हो पाएगा, आप कितना भी प्रयत्न करो। कृष्ण का स्मरण तो एक सच्चे साधु के संग में ही हो सकता है, दूसरा कोई स्थान नहीं है, नहीं है स्थान। दक्षिण भारत में 12 अलवार थे, उसमें से एक थे नाम अलवार। वो व्यासासन पे जब बैठते थे ना तो उनकी कथा सुनने के लिए पूरे शहर के लोग आके बैठ जाते थे। इतना प्रसिद्ध कथा करते थे, इतनी सुंदर कथा करते थे। जितने भी भक्त हैं मंदिर में वो भी अपना काम धाम छोड़कर आ जाते थे सुनने के लिए। ये नाम अलवार का भागवतम क्लास हो रहा है और सुनना है हमको।
तो भगवान भी सुनते थे अंदर ऑल्टर से, रंगनाथ भगवान। तो एक बार रंगनाथ भगवान स्वयं गर्भगृह से बाहर निकले सुनने के लिए, और जैसे बाहर है तो देख रहे थे जगह कहाँ है बैठने की, कहीं जगह नहीं मिल रही बैठने की। तो गर्भगृह के बाजू में जो पुजारी था वो अपना ऐसे हाथ टेढ़ा करके खड़ा था, उसको भी जगह नहीं मिली थी बेचारा, वो भी सुनने के लिए खड़ा ही हुआ था। रंगनाथ भगवान मूर्तिमंत भगवान स्वयं शेष शैया से खड़े होकर जब पीछे आए और पुजारी को ऐसे बोले, भाई मेरे को रास्ता दो आगे जाने के लिए। पुजारी ने देखा आप कैसे आ गए इधर? बोले कथा सुनने के लिए आया हूं। कौन कह रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, रंगनाथ स्वामी। पुजारी बोलता है कथा आपके लिए नहीं है, हमारे लिए है, आप जाकर सो जाओ चुपचाप वहां पे। अब भगवान ने देखा जगह भी नहीं है, ये भक्त भी मेरे को ऐसा बोल रहा है, भगवान चुपचाप चले गए और लेट गए शैया में, और वहीं पे लेट के सुनता हूँ। कहने का मतलब ये है एक साधु जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है, अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहता है, चाहे शुद्ध भक्त नहीं बना है लेकिन गंभीरता पूर्वक भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है, एटलीस्ट हमें उसका भी संग मिल जाए तो हमारा भाग्य उदय हो जाएगा। कई भक्त पूछते हैं प्रभु जी अब तो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त नहीं है, हम किसका संग करें? तो हमें अपना लेवल भी देखना चाहिए। भगवान हमारे लेवल के अनुसार हमको संग देते हैं। सही है बात है या नहीं है? हमारा लेवल अगर 10 पैसे का है तो 10 पैसे का संग मिलेगा, फिर आप उस लेवल को बढ़ाओ तो भगवान आपको और भी ऊंचा संग देंगे। हमारा लेवल है 10 पैसे का, हम चाहते हैं 10 रुपए का संग, तो फिर 10 रुपए का संग मिलेगा, उसका बात डाइजेस्ट नहीं होगा। जैसे इंजेक्शन लगाने गए छोटा सा और डॉक्टर आपको भैंस का इंजेक्शन दिखा दे तो क्या होगा? फिर वो साधु आपको खटाखट बोलेगा, फिर आपको सहन नहीं होगा, फिर जीवन में कभी भी आप चाहोगे नहीं कुछ साधु का संग मिले। इसलिए अपनी स्थिति के अनुसार देखकर संग करना चाहिए, और जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो, पाचन कर सकते हो, उतना पाचन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब भक्त विदुर जी का संग प्राप्त करने आए हैं। अब विदुर जी कोई साधारण भक्त तो है नहीं। कोई व्यक्ति यमराज के, आप सोचिए यमराज जो है कितने बिजी व्यक्ति होंगे, बिजी है या नहीं है? अभी तो आपको नहीं लग रहा होगा, देखा नहीं ना कभी, उनका ऑफिस जाके देखा नहीं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं यमराज का ऑफिस पृथ्वी जितना है, पृथ्वी जितना ऑफिस है, और 84 लाख नरक है, एक एक डिपार्टमेंट है अलग, 84 लाख। तो सुखदेव गोस्वामी तो खाली 28 प्रकार के नरक बताए, तो 84 लाख कैसे हो गए? अब वो बताने बैठेंगे 84 लाख तो भागवतम भी पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए 28 प्रकार के मुख्य मुख्य नरक बता दिए, लेकिन है 84 लाख प्रकार के। नरक का ग्रह कितना बड़ा होगा, वो कितना बिजी व्यक्ति अपने स्थान पर अपने एक्सपेंशन, अपने विस्तारों को छोड़कर विदुर के रूप में आकर भक्ति कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं मैत्रेय मुनि से, और अपने भाई का उद्धार कर रहे हैं। तो भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, और उस भक्ति में भी शुद्ध भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण जब अपने धरा धाम पे जा रहे थे तो उन्होंने पता किसका स्मरण किया था? जाते समय विदुर जी का स्मरण किया था। जाते समय भगवान विदुर का स्मरण, विदुर जी कौन है आप सोचिए, फिर किसी का स्मरण नहीं किए भगवान, अर्जुन का भी स्मरण नहीं किए, विदुर जी का स्मरण किए जाते समय। भाई कोई महान आचार्य अगर आखिरी ग्रंथ लिख रहा है अपने जीवन का तो सारा रहस्य उसमें प्रकट करेगा नहीं करेगा? तो वो ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण होगा। भगवान जाते जाते विदुर जी का स्मरण कर रहे हैं, इसका मतलब विदुर जी कितने महान भक्त हैं। उन्होंने अपने जीवन में कितनी विनम्रता दिखलाई है विपरीत परिस्थितियों में। तभी तो भगवान दुर्योधन का 56 भोग त्याग कर किसके पास गए थे? केले के छिलके खाने, विदुर जी के पास गए थे। सोचिए आप। तो इसलिए विदुर जी को देखकर ये सब पागल हो गए। अब हमें अच्छा संग मिलेगा, हमें साधु संग प्राप्त होगा, हमको भगवान के विषय में बताएंगे। उद्देश्य ये है, ये सब दौड़कर जा रहे हैं क्यों? क्योंकि अब हमें साधु संग चाहिए। अभी कृष्ण भी चले गए हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका,
अब यही एकमात्र हमारे प्राण है, हमारी चेतना यही है। सबसे बड़ा सुख क्या है? अच्छा, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा भाई दुख क्या है, तो बता दिया रामानंद, दुख है भक्तों का विरह, सुख क्या है? भक्तों का संग। दोनों प्रश्न बहुत सुंदर है। अगर हमें भक्तों का संग नहीं मिल रहा है तो हमसे बड़ा कोई दुखी व्यक्ति नहीं संसार में। और हमें अगर भगवान की कृपा से भक्तों का संग मिल रहा है तो हमसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। इसको संग ले लेना चाहिए तुरंत, उसको व्यर्थ नहीं गंवाने देना चाहिए। इस प्रकार से सारे भक्त अब विदुर जी का संग करेंगे। इनको समझाने के बाद विदुर जी कहाँ जाएंगे? धृतराष्ट्र के पास जाएंगे। क्यों दूसरों के फेंके गए टुकड़े पे पल रहा है? चल निकल यहां से, अब तेरा समय हो गया है। एक सच्चा साधु ही दूसरे साधु, इसलिए एक ही ब्रह्मचारी दूसरे को ब्रह्मचारी बना सकता, गृहस्थ नहीं बना सकता, ये भी समझ लो। आजकल ब्रह्मचारी बनना भी बहुत दुर्लभ हो गया है। राधे श्याम प्रभु कह रहे हैं अब जिस समय प्रभु जी आए थे ब्रह्मचारी बहुत ज्यादा मात्रा में बनते थे, अब वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं ब्रह्मचारी बनना बहुत कठिन हो गया प्रभु जी अब, क्योंकि संसार की माया इतनी प्रबल हो गई है कि हर एक के हाथ में कोई ना कोई उपकरण है, इसलिए बड़ा मुश्किल है। वो स्वयं बोल रहे हैं, जिन्होंने इतना प्रचार करके युवा अवस्था में बच्चों को इकट्ठा करके ब्रह्मचारी, वो कह रहे हैं अब नहीं, मेरे से भी नहीं हो पाता। कोई भक्त बन जाए वही बड़ी बात है। किसी को बोलो मंदिर में आके फुल टाइम सेवा, बाबा नहीं, विषयों का इतना प्रलोभन है। इसलिए संग बहुत, उसी संग में आपकी भक्ति में भी प्रगति होगी, आपका नाम जप अच्छा हो जाएगा, भागवतम श्रवण अच्छा हो जाएगा। अगर आप अच्छा साधु संग करते हो तो साधु संग पे सब डिपेंड है, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग करोगे वैसा रंग आप पे चढ़ेगा। और कहते हैं काला चश्मा पहनो तो काली दुनिया दिखेगी, लाल चश्मा पहनो तो लाल दुनिया दिखेगी, है या नहीं है? वही चीज है, संग भी वैसा है। रजोगुनी संग, तमोगुनी संग, सत्वगुनी संग। तो बुद्धि से विचार करना चाहिए मेरे लिए कौन सा उचित संग है। शुद्ध भक्त का संग सबसे श्रेष्ठ माना गया। ठीक है, तो अब विदुर जी का सब संग प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक उपदेश ग्रहण करेंगे, उसके बाद विदुर जी धृतराष्ट्र का उद्धार करेंगे। बड़ा सुंदर है आगे, इसको हमें पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका या टिप्पणी? आपने जो मथुरावास बोला ना, आजकल जो भी भक्त होते हैं कुछ शुद्ध भक्त के नाम पे मतलब कि वृंदावन में जाकर स्टेबल होने का प्रयास करना चाहते हैं या सर्विस करना चाहते हैं। वृंदावन में कोई शुद्ध भक्त नहीं है। अब आपको सुन के आश्चर्य लगेगा। 1940 की बात बता रहा हूँ, 1940 की, जब भक्ति सिद्धांत महाराज राधा कुंड के तट पे पहुंचे थे अपनी ब्रजमंडल परिक्रमा लेके, तो वहां पे खबर फैल गई गौड़ीय मठ के बहुत बड़े आचार्य आए हैं जिन्होंने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की है, तो रासलीला के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? रासलीला। भक्ति सिद्धांत महाराज शुरू किए ईशोपनिषद के पहले श्लोक से, 3 घंटा उसी पे बोलते रहे। अब एक एक जो बाबा जी सुनने आए थे रुचि नहीं आ रहा, उठ के जाने लगे। तो भक्ति थोड़े समय के बाद पूरा मैदान खाली हो गया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले ये सब बाबा जी राधा कुंड के तट पे नहीं रह रहे, नरक कुंड में रह रहे हैं, नरक कुंड में रह रहे हैं। उस समय की बात है 1940, आज है 2025, इसलिए कोई शुद्ध भक्त नहीं उधर। आपको मिल जाए तो बहुत दुर्लभ है। हाँ आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। मथुरा भी तो धाम ही है, वृंदावन के साथ ही है। धाम मतलब सभी धाम आ गए उसमें, खाली मथुरा नहीं। अयोध्या आ गया, जगन्नाथपुरी आ गया, समझ रहे बात को? हाँ, अभी कलयुग का प्रभाव, इसलिए कोई आपको शुद्ध भक्त नहीं मिलेगा। खाली आपको इस्कॉन के भक्त अगर गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं वैदिक भक्ति का, तो उनका संग ले लो, उतना काफी है। बाकी दूसरों के पास मत जाना भैया, भूल के भी, भीषण परिस्थिति है।
दूसरों के पास जाओगे सहजिया बनने का बड़ा खतरा है, सहजिया। तो वही तो बन रहे हैं ना। हाँ जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा होता है। अभी वर्तमान स्थिति में हो रहा है, इस्कॉन को छोड़ के सब जा रहे हैं, क्योंकि विधि विधान नहीं पालन करना है, मन पे नियंत्रण नहीं है, स्वतंत्रता चाहिए, मैं अपने मन का सुनूंगा, तो यही परिणाम है। तो उनकी गति क्या होगी? गति अच्छी नहीं है, नरक में भी जगह नहीं है, गुरु को छोड़कर धाम में रह के कोई फायदा नहीं है। तुम 1000 जन्म लेके 1000 बार भी धाम में रहो, गुरु की अवज्ञा करके, नरक है नरक। प्रभुपाद कहते वर्क नाउ समाधि लेटर। वर्क नाउ मतलब अभी 35 साल सेवा करो, समाधि मतलब तब जाके वृंदावन में भजन करना। भाई स्थिति तभी निर्माण होगी ना, आप पहले समाधि ले रहे हो, वर्क किया नहीं है, सेवा की नहीं है, समाधि पहले ले रहे हो, तो भंग होगी समाधि। ये सिद्धांत है, ठीक है। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।